जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभन दास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। श्री कृष्ण को समय पर भोग लगाते रहना। पहले तो कुंभन दास ने मना किया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वह कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वह रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे, जिससे भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वह भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना है। इसके बाद वह वहां से प्रस्थान कर दिए। पुत्र के आग्रह से बालक बन प्रकट हुए श्री कृष्ण कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वह आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। कुंभन दास को बेटे पर होने लगा था शक। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभन दास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभन दास को शक होने लगा, तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। कुंभन दास को लड्डू हाथ में लिए दिखे भगवान कृष्ण। रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान कृष्ण को पुकारा तो वह बालक के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वह लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। जय जय लड्डू गोपाल की, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, ये प्रसंग आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।